यह केस वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन इसमें प्रस्तुत सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। रात का समय, गुफा जोर जोर से हिल रही है। इंस्पेक्टर सोमू, राजू और पुलिस वाले गोविंद को घसीटते हुए बाहर ले आते हैं। तभी इंस्पेक्टर गुस्से में कहते हैं, बोल गोविंद, सच बोल, वरना ये गुफा तेरा कब्रिस्तान बन जाएगी। तभी गोविंद पागल हंसी हंसते हुए, तुम नहीं जानते, असली मालिक ने खेल शुरू किया है। अब गांव का खून बहेगा। गुफा के भीतर से अजीब सी गर्जना सुनाई देती है। सब सहम कर बाहर भाग जाते हैं। सुबह का समय, गांव में अफरा तफरी है। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। औरतें बच्चों को समेटे भाग रही है। तभी एक गांव वाली कहती है, अब गांव में रहना मौत को बुलाना है। साथ साथ ही एक बुजुर्ग आदमी कहता है, ये वही सांप है जिसका डर मैंने सब लोगों से सालों तक छुपाया रखा था। अब उससे कोई नहीं बच पाएगा। इंस्पेक्टर बुजुर्ग की बात सुनकर शक्ति नजरों से देखता है। गोविंद को पुलिस स्टेशन में कुर्सी को बांध रखा गया है। इंस्पेक्टर और उसकी टीम सामने बैठी है। इंस्पेक्टर सख्ती से पूछते हुए, सच बता गोविंद, कौन है वो मास्टरमाइंड जिसका तू गुलाम बना हुआ है? गोविंद धीरे से कहता है, वो यही है, हमेशा से गांव के बीच, लेकिन तुम सब उसे देख नहीं पाए। तभी सोमू गुस्से से कहता है, नाम बता हरामी। तभी गोविंद कहता है, नाम सुनने के लिए तुम्हें आखिरी बलि तक जिंदा रहना होगा। रात का समय, गांव के मंदिर के सामने अचानक आग लगती है। मूर्ति से खून जैसे लाल द्रव्य टपकता है। लोग दहशत में भागते हैं। राजू डरते हुए कहता है, भाई ये तो अलौकिक लग रहा है। तभी सोमू कहता है, नहीं, इसके पीछे भी इंसानी चाल और ये खेल बहुत गहरा है। मंदिर के दीवार पर लिखा हुआ है, आखिरी बलि 24 की रात को। इंस्पेक्टर गांव के बुजुर्ग को पकड़कर चौपाल पर लाता है। इंस्पेक्टर तेज आवाज में बुजुर्ग से पूछता है, तू सब जानता है 20 साल पहले क्या हुआ था, सच बता। तभी बुजुर्ग आदमी कहता है, मैं इस गुप्त मंडली का हिस्सा था, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया था। असली मुखिया अभी जिंदा है, वही ये सब करवा रहा है। तभी इंस्पेक्टर गुस्से से पूछता है, कौन है वो, नाम बता उसका। बुजुर्ग कुछ बोल नहीं वाला होता है कि अचानक कहीं से तीर आकर उसकी छाती में लगता है और वो बुजुर्ग वही मर जाता है। तीर चलाने वाला नकाबपोश पेड़ से कूदकर भागता है। इंस्पेक्टर और पुलिस उसके पीछे दौड़ते हैं। जंगल में छिपा गोलियों की आवाज, दौड़ भाग। नकाबपोश अचानक गायब हो जाता है, जैसे जमीन उसे निगल गई हो। तभी राजू कहता है, ये इंसान था या भूत? तभी इंस्पेक्टर गुस्से से कहता है, कोई खेल खेल रहा है, लेकिन अब मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगा। तभी पुलिस स्टेशन लौटकर सभी गोविंद को बताते हैं कि बुजुर्ग की मौत हो गई। गोविंद जोर जोर से हंसता है। गोविंद कहता है, मैंने कहा था, असली मालिक सामने आए बिना कोई राज नहीं खुलेगा। वो जिसे तुम सबसे मासूम समझते हो, वही है तुम्हारी मौत। आसमान पर काली घटाएं, पूरा गांव अंधेरे में। शमशान घाट पर अचानक दीपक जल उठते हैं। ढोल और शंख की डरावनी आवाजें आने लगती है। कुछ नकाबपोश लोग शमशान की ओर बढ़ रहे हैं, हाथ में तलवारें और लाल झंडे लिए हैं। अब सब कुछ तय हो चुका है। अमावस की रात, आखिरी बलि और शमशान का रहस्य
पूरी तरह उजागर होगा। इंस्पेक्टर अपने कमरे में नक्शा देख रहा है। अचानक खिड़की से एक कागज अंदर आता है और उस पे खून से लिखा हुआ होता है, अगली बलि तेरे ही खून की होगी इंस्पेक्टर। आखिरी बलि की रात नजदीक आ चुकी है। गांव की तकदीर तय होगी और असली चेहरा सामने आएगा। इंस्पेक्टर बचेगा या अगला शिकार वही होगा। रात का समय, अमावस की रात की शुरुआत। आसमान पर बादल, चांद पूरी तरह गायब है। गांव में सन्नाटा और कुत्ते भौंक रहे हैं। आज की रात वही है जिसका इंतजार वर्षों से था। अमावस और आखिरी बलि का समय। शमशान में अचानक सभी चिताओं पर अपने आप आग जल उठती है। उसी समय पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अपनी बंदूकें चेक कर रहा है और राजू सोमू के साथ है। इंस्पेक्टर दृढ़ता से कहता है, आज की रात हम सच्चाई निकाल कर रहेंगे, चाहे कितनी भी बलि क्यों न देनी पड़े। भाई, अगर वो सच में अलौकिक हुआ तो उसे भी गोली लगेगी। इंस्पेक्टर है हमारे साथ। शमशान घाट में 8-10 नकाबपोश लोग काले वस्त्रों में मंत्र पढ़ रहे हैं। बीच में एक बड़ा गोल चक्र बना है जिस पर खून से चिन्ह बने हुए हैं। तभी नकाबपोशों का मुखिया कहता है, आज रात आखिरी बलि चलेगी और वो आएगा, वो जो हमें अमर करेगा। उनके पीछे दीवार पर रक्त से लिखा है, आखिरी बलि इंस्पेक्टर। तभी पुलिस स्टेशन में अचानक गोविंद की जोर से चीख निकलती है। सब भागकर अंदर जाते हैं। गोविंद की गर्दन मुड़ चुकी है, उसका चेहरा विकृत और कमरे की दीवार पर खून से लिखा है, गोविंद बेकार हो गया, अब असली खेल शुरू। तभी राजू कहता है, ये कैसे हुआ? दरवाजा तो अंदर से बंद था। तभी इंस्पेक्टर कहता है, मतलब मास्टरमाइंड हमारे और करीब है जितना हम सोच रहे थे। इंस्पेक्टर और टीम गांव के मंदिर पहुंचते हैं। वहां फर्श हटाकर एक गुप्त सीढ़ी मिलती है जो शमशान की ओर जाती है। ये सोमू कहता है, तो ये रास्ता मंदिर से सीधे शमशान जाता है। तभी इंस्पेक्टर कहता है, यानी ये पूरा खेल धर्म और डर का इस्तेमाल करके रचा गया है। उसी वक्त शमशान में नकाबपोश लोग बलि के लिए काली बकरी और इंसानी खून का मिश्रण तैयार कर रहे हैं। तभी नकाबपोशों का मुखिया कहता है, आज इंस्पेक्टर का खून इस अग्नि को पिएगा, तब कोई हमें रोक नहीं पाएगा। उस मुखिया के पास इंस्पेक्टर की तस्वीर पहले से है जिस पर खून से क्रॉस बना हुआ है। इंस्पेक्टर, सोमू और राजू मंदिर से होते हुए गुप्त सुरंग से शमशान पहुंचते हैं। वे सभी चुपचाप नकाबपोशों को देखते हैं। इंस्पेक्टर इशारा करता है, हमला करने से पहले सही वक्त का इंतजार। अचानक इंस्पेक्टर आगे बढ़कर गोली चलाता है। 2 नकाबपोश गिर जाते हैं, बाकी भागने लगते हैं। इंस्पेक्टर एक नकाबपोश को पकड़कर उसका नकाब उतारता है और सब हैरान हो जाते हैं। फिर सोमू कहता है, ये तो गांव का पुजारी है। पुजारी हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं ही हूँ। मैंने ही सब रचाया। इंसानों के डर और खून से ताकत पाई जाती है और तुम सब मेरे हाथ की कठपुतलियां हो। पुजारी तंत्र मंत्र पढ़ता है। अचानक उसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। चेहरा भयानक हो जाता है और आंखें लाल चमकने लगती है। तभी राजू कहता है, ये इंसान है भी या नहीं? तभी पुजारी भयानक आवाज में कहता है, मैं वही हूँ जिसकी पूजा तुम्हारे पुरखे करते आए हैं और आज तुम्हारी आत्माएं मेरी होगी। शमशान में गोलीबारी, मंत्रोच्चार, हाथ की लपेटे। नकाबपोश पुजारी का साथ देते हैं और इंस्पेक्टर की टीम इंस्पेक्टर का। लड़ते वक्त सोमू घायल हो जाता है
पर राजू किसी तरह उसे बचाता है। इंस्पेक्टर चिल्लाकर कहता है, तू चाहे जो हो, मैं तुझे यही खत्म कर दूंगा। पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ता है। अचानक धरती टूटती है और रात से एक काले धुएं का राक्षस चेहरा उभरता है। अमावस की रात का असली चेहरा अब सामने आया था। इंस्पेक्टर मौत से टकराने वाला था और गांव की तकदीर उस पर टिकी थी। अमावस की रात का असली रहस्य अब सामने आया था। इंस्पेक्टर मौत से टकराने वाला था और गांव की तकदीर उसी पर टिकी थी। क्या इंस्पेक्टर ही आखिरी बलि होगी या कोई और? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। All episodes will be available only on Stories Today YouTube channel. Subscribe now for the upcoming episode.